Hello dear viewer, welcome to a new session. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कांस्टेबल 2024 की एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे एक टॉपिक क्लियर करते रहिए। शायद 18 फरवरी को एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, और काफी अच्छी वैकेंसी है। आप लोग थोड़ा अटेम्प्ट अच्छा करें, गुड अटेम्प्ट करें। आई होप कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन सब के साथ साथ हमारा एक सिलेबस जनरल साइंस है ना, जनरल साइंस। बिल्कुल ये भी आपको कराया जाएगा। आप पढ़ते रहें, सीडीआईटी फिजिक्स सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। ठीक है, जनरल साइंस में हमको कुछ चीजें फिजिक्स की होनी चाहिए, कुछ केमिस्ट्री होनी चाहिए, कुछ बायो की होनी चाहिए, जो हमारी बेसिक होती है, सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो जनरल साइंस में आज हम बेसिकली बात करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद आपका जनरल साइंस में फिजिक्स आता है। फिजिक्स में आपको जैसे यूनिट यानी मूल राशियां, मूल मात्रक, और आपका जो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व का नियम, बेसिक साइंस आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो उस चीज को आप फोकस करें, धीरे धीरे आप करोगे, अच्छा करोगे। केमिस्ट्री में हम बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री नाम शुरू होता है एटम से, है ना। अब एटम जैसे बहुत डीप में नहीं जाएंगे, आपको साइंस बहुत डीप नहीं पढ़ाता, केवल आपको साइंस को टच करना है। तो बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में जैसे एटम्स। अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एटम कौन सा है? हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम, देन बेरियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या है? एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये इसकी क्या है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। बेसिकली आप लोग जैसे 20-25 तक कितने एटम्स हैं कॉपर वगैरह तक, है ना, वो एटॉमिक नंबर आप याद करिए, परमाणु। अब इससे क्वेश्चन ये नहीं आएगा आपका कि 1s2 2s1 ये क्या है, ये किस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। जनरली आपको केवल परमाणु क्रमांक याद है। ठीक है, प्लस धातु और अधातु, जैसे इनमें से कौन से धातु है, कौन अधातु है, कौन गैस है ना, ये चीज आपको पढ़ना होगा। तो आपका सामान्य केमिस्ट्री जो है खत्म हो जाएगा। इसी सीरीज में हम बात करते हैं प्रमुख धातुएं और उनके प्रमुख अयस्क। अब बात आ गई अयस्क। अयस्क होता क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं ओर। अयस्क क्या? चूंकि देखिए धातु जो होता है, धातु वे पदार्थ हैं जिनमें उस पदार्थ की संपूर्ण गुणवत्ता पाई जाए। जैसे हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या हम भर दिए? सॉइल, मिट्टी। अब मिट्टी में कौन कौन सी धातु हो सकती है? मैग्नीशियम भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। तो इस मिश्रण को हम बोलते हैं अयस्क। अयस्क से हम किसी धातु का निष्कर्षण करते हैं। अयस्क को छान कर, गर्म करके, गला करके हम क्या प्राप्त करते हैं? अयस्क। तो प्रमुख धातुएं एवं उनके प्रमुख अयस्क, जैसे सोना। सोना एक धातु है। सोना क्या है? धातु। अब सोना किस अयस्क से पाया जाता है? सोना पर इसको एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन होता है Au। क्या लिखते हैं? Au। एटॉमिक नंबर इसका होता है 79। ध्यान रखना। अब इसकी जो प्रमुख अयस्क है, मतलब ये जहां से पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कैल्साइट और सिल्वेनाइट। सोना कहां से मिलता है? कैल्साइट
प्योर मेटल होता है, और ये उसके क्या है, अयस्क। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है। ध्यान से सुनिए, सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है। अब धातु में सोना भी दिया रहेगा, पारा भी दिया रहेगा, जिंक भी दिया रहेगा, कैल्शियम, तो आपको इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है और आप इसे याद कर लें। कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट किसका अयस्क है, सोने का अयस्क, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका हमारा गैलेना, सेरुसाइड, लिथार्ज, ये इंपॉर्टेंट, लिथार्ज काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। लिथार्ज किस धातु का अयस्क है, तो लिथार्ज आपका किसका अयस्क है, शीशे का। परमाणु क्रमांक 82 और रिप्रेजेंटेशन होता है Pb। और क्या होता है, गैलेना, ठीक है। मरकरी, एटॉमिक नंबर 80, मरकरी जानते हो, पारा, Hg, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 80। इसका अयस्क क्या है, सीने बार और कैलोमल, सीने बार और कैलोमल, these are the ores of the metal Hg, ठीक है। इस प्रकार से चांदी, अब देखो आप चांदी इंपॉर्टेंट मेटल है यहाँ पे, चांदी, सोना, है ना, आयरन, ये सब इंपॉर्टेंट है। चांदी एटॉमिक नंबर होता है 47, 47 Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अयस्क कौन कौन से हैं, यानी चांदी जहां से प्राप्त किया जाता है वो उसका अयस्क होगा, तो ये होता है सिल्वर, ग्लास और हार्ड सिल्वर, सिल्वर, ग्लास और हार्ड सिल्वर, ये चांदी के क्या है, अयस्क हैं। ध्यान से समझ लो। जस्ता, जस्ते का बर्तन बनता है जस्ता, जिंक एटॉमिक नंबर 30, इसके और क्या क्या है, जिंक ब्लेड और कैलेमाइन, कैलेमाइन और जिंक ब्लेड जस्ते के क्या है, अयस्क हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार आपका चार्ट बना हुआ है। एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट मेटल है, परमाणु क्रमांक 13 Al से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, डायस्पोर और क्रायोलाइट, बॉक्साइट, डायस्पोर और क्रायोलाइट, ये तीनों अयस्क हैं किसके, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al, परमाणु क्रमांक 13, 3 इसके अयस्क हैं। कैल्शियम आपको पता है, ये चौक, इसमें भी कैल्शियम है। मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो भी कैल्शियम से बनी होती हैं। तो कैल्शियम एक मेटल है, धातु है। कैल्शियम प्राप्त कहां से किया जाता है, लाइमस्टोन से। कहां से, लाइमस्टोन, ये इसका अयस्क है। मार्बल, मार्बल जो हम यूज करते हैं। चाक, ये वाला, जिप्सम और रॉक फास्फेट, इसके कितने अयस्क हैं, 1 2 3 4 और 5 अयस्क हैं किसकी, कैल्शियम के। तो ये चीज आप लोग ध्यान करिएगा। आयरन, लोहा, Fe, आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, एटॉमिक नंबर 26, इसका अयस्क क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट, 4 अयस्क हैं इसके आयरन के। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 होता है, K से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बोलाइट और साल्ट पीटर, साल्ट पीटर जो है किसका अयस्क है, साल्ट पीटर पोटेशियम का अयस्क है। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोग सीख रहे हैं। चार्ट बना हुआ है, आप नोट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे हिसाब से, जो आपके क्वेश्चन में आया सकता है, एल्यूमिनियम को आप तैयार करें, चांदी को तैयार करें, सोना को तैयार करें और आयरन, ठीक है। कैल्शियम भी आपने 1 2 3 4 5 मेटल का अयस्क नहीं याद कर सकते हैं। याद क्या करना है, 2 2 3 3 तो है। सिल्वर बोलते हैं इसको, एक इसका अयस्क हो गया, ग्लास और हार्ड सिल्वर, ठीक है। चांदी का, सोना का कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट, एल्यूमिनियम हो
कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में बता दिया जाएगा, जैसे धावन सोडा है, फिटकरी है, पोटासियम है ना, तो जिप्सम है, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इन चीजों का आपको एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। साइंस में आपको राशियां और उनके मात्रक भी आनी चाहिए। मैं बहुत बेसिक में चल रहा हूँ, वो बच्चे जो बिल्कुल जिनका बेस क्लियर नहीं है वो भी हमारे क्लास में पढ़ लें और सीख लें। जैसे आपका है बल, बल अभी पढ़े हैं, फोर्स। अब फोर्स, बल आपको पता है, बल एक बाह्य कारक है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल कारक by which we can change the position of object or try to change the position of object। बल वह बाह्य कारक है जिससे हम किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं। अब बल एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन, ठीक है। इसी प्रकार वेग, वेग द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, स्थिति परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। अब इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार है आपका एक राशि त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये बेसिकली 9th-10th की बुक में आपको मिल जाएगा, भौतिक राशियां और उनके मूल मात्रक, ठीक है। जैसे टॉपिक है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव जिसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। ये क्या है, किसी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी, किसी लिक्विड की एक गुण है जिसके कारण वह अपनी आकृति को क्या करता है, संकुचित करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो फैलना नहीं चाहता है। लिक्विड मतलब तरल, जैसे पानी, पानी को आप गिराओगे तो कुछ दूर बाद जाके रुक जाता है, वो नहीं चाहता है कि हम मूव करें, क्योंकि उसमें गुण होता है सरफेस टेंशन। आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, आपको ये मिल जाएगा, आप सुबह सुबह निकलोगे तो पौधे के पत्ते पे ड्रॉप बना हुआ है, फॉग यानी ओस, किसी पत्ते पे ये ड्रॉप बना हुआ है। जानते हैं क्यों, क्योंकि इस समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है। पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम करेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैंने क्या लिखा मैं नहीं जानता, उसको प्रूव किया जाएगा। अगर टेम्परेचर कम कर दिए, जैसे इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सरफेस टेंशन बढ़ जाए। और सरफेस टेंशन किसी तरल का वह गुण है जिससे वह तरल अपनी आकृति को क्या करता है, कम करता है, संकुचित करता है। तो दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन, ये बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन है। टेम्परेचर कम होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, जब पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा तो उसके संकुचन वाली गुण यानी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। इसके अपोजिट क्या है कि गर्मियों में क्यों नहीं वो गोलीय रूप लेता है, तो समर में टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी इसकी गोलीय करने वाली जो प्रॉपर्टी है